हेलो मित्रों, हाय बच्चों, कैसे आप लोग। मैं ब्रजेश सर आप सबको आपके अपने YouTube चैनल पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। बाबू, यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको सीधे सीधे समझ में आए, यदि आप मेरी बातों को अच्छी तरह समझ पाए तो एक लाइक कर देना, एक कमेंट करना, यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं जैसे पढ़ा दूं, जैसे पढ़ाना शुरू करूं, सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचूं। आइए, हम आज आपको पढ़ा रहे हैं आर्टिकल। आर्टिकल का महत्व बाबू, आप सिंटेक्स से लेकर हर चीजों में आर्टिकल का महत्व इतना शानदार है कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आर्टिकल कितना महत्व है। और कई लोग कहीं द लगा देते हैं, कहीं एन का प्रयोग कर देते हैं। बाबू, आज एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, जीवन में कभी भी आप आर्टिकल का प्रयोग भूलेंगे ही नहीं कि कहां कैसे आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आइए, हमने यहां लिख दिया है आर्टिकल। आर्टिकल बाबू जो होते हैं, दो होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल और कौन सा होता है? इनडिफिनिट आर्टिकल। अब देखिए, डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है और इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है। देखिए, आर्टिकल का प्रयोग कैसे किया जाता है। डिफिनिट जो होता है बाबू, द होता है, और इनडिफिनिट को क्या कहते हैं? एन, ए या एन। ओके, द और ए या एन। डिफिनिट ये इसलिए है क्योंकि निश्चित है कि द ही लगेगा, और ये क्या है? इनडिफिनिट है क्योंकि ए या एन दोनों में से कोई लग सकता है। ओके, तो आप समझ गए। आर्टिकल दो होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट को क्या कहते हैं? द, और इनडिफिनिट को क्या कहते हैं? ए, एन को क्या कहते हैं? इनडिफिनिट। आते हैं अब कि हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल डिफिनिट आर्टिकल द। यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द। डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग। डिफिनिट मतलब आप जान रहे हैं, निश्चित। द का प्रयोग। अब देखिए, पहला बात है, हम यहां लिखते हैं द। कहां कहां डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है, आप एकदम ध्यान पूर्वक देखिए, आराम से समझिए, और जीवन में कभी नहीं भूलेंगे कि यह द का प्रयोग कैसे होता है। आइए, सबसे पहले हम यहां लिखते हैं जो दुनिया में एक हो। जो दुनिया में क्या हो? एक हो। नदी, घाटी, समुद्र, नहर। नदी, घाटी, समुद्र, नहर। अगला, प्रसिद्ध इमारत। प्रसिद्ध इमारत। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध इमारत, जाति वर्ग। जाति या जाति वर्ग के पहले। अगला देखते हैं, धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ क्या लिखे हैं? अगला, धार्मिक ग्रंथ। समाचार पत्र। समाचार पत्र। अगला देखते हैं, समाचार पत्र हो गया। अगला, आविष्कार। किसको? टीवी को छोड़कर। टीवी के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। और ये क्या है? लास्ट एक लिख रहे हैं, एक लिख रहे हैं जहाज, वायुयान, वायुयान, ट्रेन। इनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। समझ गए? बहुत आसान तरीके से लिखे हैं। जो दुनिया में एक हो। आप बताओ, दुनिया में एक क्या है? सन। तो क्या बनेगा? द सन। मून, द मून। ओके, द अर्थ। ऐसे ऐसे जो आए, जो दुनिया में एक हो, तो उनके पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का।
अब हम ले दिखे हैं नदी, नदी बताओ, द गंगा, द गंगा, ओके, द यमुना, द सरस्वती, द कावेरी, ये क्या है घाटी, द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल हो गया, समुद्र, द ब्लैक सी, द ब्लैक सी, ओके, नहर कोई, द स्वेज, द स्वेज, बात समझ में आया। नदी, नदी, घाटी, समुद्र और नहर के पहले किसका प्रयोग होता है, द का। ये है द सन, द मून, जो दुनिया में एक हो, नदी, घाटी, समुद्र, नहर, इन सब के पहले किसका प्रयोग होता है, द का। प्रसिद्ध इमारत, प्रसिद्ध इमारत जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, तो क्या बनेगा, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ओके। जातीय वर्ग, जो विशेष जातीय वर्ग हो, द काऊ, द डॉग, द बॉय, द गर्ल। अब देखिए धार्मिक ग्रंथ, द रामायण, द कुरान, द गीता, द बाइबल, ओके। समाचार पत्र, द हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स। आविष्कार, टीवी को छोड़कर, टीवी के पहले ध्यान रखेंगे द का प्रयोग नहीं होता है। क्या आविष्कार, द कंप्यूटर, द कंप्यूटर हो गया, द फाउंटेन पेन, द अन्य जो होंगे। अब लिखा है जहाज, ट्रेन, वायुयान के पहले, जहाज, ट्रेन और वायुयान के पहले किसका प्रयोग नहीं होता है, द का प्रयोग। देख लो जैसे द सद्भावना एक्सप्रेस, द सद्भावना एक्सप्रेस। आप समझे, ध्यान से एक बार और देखते हैं। जो दुनिया में एक हो उसके पहले द का प्रयोग होता है। नदी, घाटी, समुद्र, नहर, इसके पहले द का प्रयोग होता है। प्रसिद्ध इमारत, इनके पहले द का प्रयोग होता है। एक विशेष जाति वर्ग, इनके पहले द का प्रयोग होता है। धार्मिक ग्रंथ, इनके पहले द का प्रयोग होता है। समाचार पत्र, समाचार पत्र के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। आविष्कार, टीवी को छोड़कर, टीवी को छोड़कर इनके पहले द का प्रयोग होता है। जहाज, वायुयान और ट्रेन के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। अब अगला हम टॉपिक देखते हैं, ओके। देखिए नोट, कुछ और नोट को देखते हैं। यदि दिशा के पहले, दिशा के पहले प्रीपोजिशन हो, कोई भी प्रीपोजिशन हो, तो द का प्रयोग होता है, आर्टिकल द का प्रयोग होता है। नहीं तो दिशा के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। दिशा के पहले यदि प्रीपोजिशन हो, बात को ध्यान से समझो, यदि प्रीपोजिशन हो किसी भी दिशा के पहले तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं और अन्यथा नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे देखिए ही इज, है ना, कमिंग फ्रॉम। अब यह खाली स्थान ईस्ट, हमने लिख दिया ही इज कमिंग फ्रॉम। देखो ये दिशा है और इसके पहले फ्रॉम आया है, मतलब आर्टिकल आया है, और आर्टिकल आया है तो यहां क्या बनेगा, द का प्रयोग होगा। समझ में आ रहा है। यदि फ्रॉम नहीं होता, ही इज कमिंग, अगर ईस्ट होता तो ये द का प्रयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां फ्रॉम हो गया है और फ्रॉम एक क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद यदि दिशा आए तो दिशा से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। समझ पाए आप लोग। अब दूसरा नोट देखिए, दूसरा नोट क्या है, दूसरा नोट है कोई ऐतिहासिक घटना हो, कोई ऐतिहासिक घटना हो, ऐतिहासिक घटना, और ऐतिहासिक घटना से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है।
ऐतिहासिक घटना जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द कारगिल वॉर। बात समझ में आ गया? कोई ऐतिहासिक घटना हो तो इससे पहले किसका प्रयोग होता है? आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तीसरा देखो बाबू, तीसरा कह रहा है ना कि यदि प्रॉपर नाउन को कॉमन की तरह पेश किया जाए, यदि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह पेश किया जाए, लिखा जाए, तो इसका किसका प्रयोग होता है? आर्टिकल द का। जैसे अगर आ जाए राम इज, है ना, राम इज सचिन, SACHIN, सचिन ऑफ बलिया, लिख दिया है राम इज सचिन, मतलब राम बलिया का सचिन है। और सचिन को कैसे पेश किया जा रहा है? यहां कॉमन की तरह पेश किया जा रहा है, तो यहां किसका प्रयोग होगा? द का। राम इज द सचिन ऑफ बलिया। जैसे आ जाए, देखो अगर आ जाए कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। क्यों स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया? स्विट्जरलैंड भी क्या है? प्रॉपर नाउन है, लेकिन स्विट्जरलैंड को कैसे बोध किया जा रहा है? कॉमन की तरह, है ना, तो वहां किसका प्रयोग होगा? आर्टिकल द का। अगला देखते हैं, एक और देख लेते हैं। इसमें क्या है? जब सुपरलेटिव डिग्री आए, सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग होता है? द का। याद रखना, दिस हाउस इज द बिगेस्ट, है ना, द बिगेस्ट, सबसे बड़ा। समझ में आ गया? अगर आए आई एम बेस्ट यदि कहीं लिखा हो तो समझ लो क्या है? गलत है। गुड, बेटर, बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, तो क्या बनेगा? आई एम द बेस्ट। ये याद रहेगा। क्या है पहला नोट? यदि दिशा के पहले प्रीपोजिशन हो तो द का प्रयोग, ऐतिहासिक घटना हो तो द का प्रयोग, प्रॉपर नाउन को कॉमन की तरह बोध किया जाए तो द का प्रयोग, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग। समझ पाए आप लोग? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगले वीडियोज में मिलते हैं हम लोग, ठीक है, अगले वीडियो में कि आर्टिकल का कहां प्रयोग नहीं होता है। तब तक आप लोग बढ़िया से पढ़िए, परीक्षा की लगन से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक, हृदय से आशीर्वाद आप सबको। जय हिंद, जय भारत।